नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंद गुरुजी पॉइंट में। और हम बात करते हैं आपकी बेहतर शिक्षा की। तो दोस्तों फिर से हाजिर है एक और नई वीडियो के साथ। चल रहा है आपका चैप्टर संख्या पद्धति। क्वेश्चन बहुत ही कम है, बहुत ही बेसिक है, मतलब बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे। आज टॉपिक है आपका बोर्ड मास। बहुत बच्चों ने पढ़ा होगा, बहुत स्टूडेंटों ने पढ़ रखा होगा बोर्ड मास, तो बहुत ज़्यादा काम आवे हो। अगर आपको देखा जाए तो जितने भी हम कैलकुलेशन करें वहाँ बोर्ड मास का जो है बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ है, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है इसका। अगर सवाल जुबानी पूछा जाए तो 90% जो है गलत ही आंसर आवे है बच्चों से भी। जैसे कि सवाल पूछा जा किसी से भी कि 2 + 2 भाग 2, व्हाट इज़ द आंसर, तो जाहिर सी बात है क्योंकि 2 + 2 4 हो गया और 2 से भाग करते तो 2 आ गया, जबकि ये गलत हो जा। बोर्ड मास के रूल के हिसाब से कैसे हो जाएगा, 2 + 2 भाग 2 ऐसे। तो यहाँ पे बोर्ड मास रूल के हिसाब से इसका उत्तर होगा 3। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले बोर्ड मास रूल समझेंगे पहले, उसके बाद देखेंगे कि काम कैसे कराए। चलो ठीक है, चलते हैं बोर्ड मास पे। देखो अंग्रेजी के शब्दों में लिखा जाएगा बोर्ड मास। B4 हो गया भाई ब्रैकेट, मतलब कोस्ट, ध्यान रखियो। B4 ब्रैकेट मतलब कोस्ट, कोष्ठक, कोष्ठक भी गए। कोष्ठ भाई 4 प्रकार के कोष्ठ हुए। एक तो हुए रेखा कोष्ठ, एक हुए छोटा कोष्ठ, एक हुए मंझला कोष्ठ और एक हुए बड़ा कोष्ठ। कितने तरह के हो गए, 1 2 और ये 3 और ये हो गया हमारा 4। ठीक है भाई, 4 तरह के कोष्ठ हुए, रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ और बड़ा कोष्ठ। कोष्ठ में यहाँ पे देखो सबसे पहले रेखा कोष्ठ हल हो गए, उसके बाद में छोटा कोष्ठ, उसके बाद है मझला कोष्ठ और उसके बाद में ब्रैकेट जो बड़े वाला है बड़ा कोष्ठ, ये हल हो गए। बड़ा ब्रैकेट वैसे सवाल में तो कुल 6 ही सवाल ले रखे बिल्कुल, क्योंकि आज यही समझाना पहले कि है कैसे हो, काम कैसे करे। तो क्वेश्चन कल को ले लूँगा मैं, अगली वीडियो जो आएगी इसकी उसमें मैं बढ़िया क्वेश्चन ले लूँगा, बढ़िया जो भी बनेंगे इसके बढ़िया क्वेश्चन वे ले लूँगा। ठीक है, फिलहाल आज समझेंगे बोर्ड मास काम कैसे करेगा। तो कोष्ठ समझ में आ गया। अब यहाँ से जो ओ है, ओ का मतलब है यहाँ ऑफ, और इसे कहा जाए यहाँ का। ध्यान रखियो, का ही मतलब है गुणा। ठीक है, जहाँ का लिखा हुआ है वहाँ पे उसका मतलब है गुणा करनी। ठीक है, बस ध्यान रखना कि जहाँ का है वहाँ से हमें गुणा करनी है, जहाँ ऑफ लिखा रहे वहाँ भी हमें क्या करनी, गुणा। D4 हो गए डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, डिवाइड मतलब भाग। इस बोर्ड मास के हिसाब से चलना, कहने का मतलब ये है जब हमें कोई सवाल दिया जाएगा, जब हमें कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, सबसे पहले कोष्ठ हल करेंगे। उस कोष्ठ में भी छोटे वाला कोष्ठ जो है हमारा रेखा कोष्ठ, फिर छोटा, फिर मंझला, फिर बड़ा, उस हिसाब से। ठीक है, तो सबसे पहले कोष्ठ हल करेंगे। कोष्ठ हल करने के बाद मतलब कोष्ठ में जो भी होगा उसे हल करने के बाद देखेंगे कि का कहाँ से गया है। कोष्ठ के बाद का देखेंगे कहाँ है, उसके बाद का मतलब गुणा जो है का को हल करेंगे। उसके बाद डिवाइड मतलब भाग करेंगे। उसके बाद M फॉर मल्टीप्लाई मतलब गुणा, उसके बाद गुणा करेंगे। A फॉर ऐड या एडिशन, इसे मतलब फिर करेंगे हम जोड़। और S फॉर सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। तो सबसे लास्ट में करेंगे घटा, और फिर यहाँ है गुणा और यहाँ है भाग। ठीक है भाई, देखो सबसे पहले कोष्ठ हल करेंगे, उसके बाद का हल करेंगे, उसके बाद भाग करेंगे, उसके बाद गुणा करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, सबसे लास्ट में घटावेंगे। अब क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो ले रखा उसे ले रहा मैं। ठीक है, क्वेश्चन है 4 + 4 + 4 + 4 भाग 4। ठीक है, मैं क्वेश्चन को इधर हल कर रहा तो साथ के साथ उतारते रहियो, या वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को देख लियो, उतार लियो, या जिसे समझ में आ जाए वो बढ़िया बात है, चाहे ना भी उतारियो। सॉरी, ये क्वेश्चन है देखो 4 + 4 + 4। देखो सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। नू देखो कि सबसे पहला बोर्ड मास क्या है कि कोष्ठ हल करो। बताओ पूरे सवाल में कोष्ठ है क्या, है नहीं, तो कोष्ठ का काम खत्म हो गया जब है ही नहीं। उसके बाद देखो का मतलब ऑफ, का देखो कहीं का लिख रहा है सवाल में, कहीं का नाम नहीं है, इसका मतलब का भी नहीं करना इसमें हमें। उसके बाद है डिवाइड मतलब भाग, देखो पूरे सवाल में भाग है क्योंकि की बार भाग करना, बिल्कुल भाग का नाम आ गया। 4 से भाग करना 4 को ही, तो जब 4 से 4 को भाग करेंगे तो क्या होगा उत्तर भाई, यहाँ ये जुगतु लिखे जाएंगे 4 + 4 + 4 और प्लस में 4 से 4 को भाग करके तो आ जाएगा 1, 4 × 4।
अब उसके बाद भाग का काम हो गया, भाग के बाद करना था गुणा। बताओ गुणा है क्या? पूरे सवाल में है नहीं गुणा, गुणा भी तो गुणा भी नहीं करनी। मतलब ए फॉर एडिशन मतलब जोड़, जोड़ देखो गया बिल्कुल सारे सवाल में जोड़ ही है, इसका मतलब अब हमें जोड़ करना। चलो जोड़ते हैं, 4 4 8 और 4 12 और 1 और रहा कितना हो गया भाई 13। ये हमारा आंसर आ गया। बोर्ड मास रूल ऐसे काम करें, ठीक है। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। 4 प्लस कोष्ट में है, ध्यान रखो यहाँ से। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 2 उतार रहा हूँ यहाँ पे। 4 + 4 + 4 3 बार लिख रहा भाई, 4 + 4 + 4 और भाग लिख रहा बाहर 4। नुगे इसका मान बताओ, बिल्कुल मान बताओगे। फिर बोर्ड मास रूल लगाओगे। बोर्ड मास रूल क्या कह रहा? सबसे पहले कोष्ठक देखो सवाल में है क्या, उसे हल करो। बिल्कुल अब की बार कोष्ठ आ गया, देखो कोष्ठ आ गया। कौन सा कोष्ठ है? रेखा कोष्ठ तो है नहीं, छोटा कोष्ठ है। तो सबसे पहले कोष्ठ हल करेंगे। कोष्ठ हल करने का मतलब है कोष्ठ के अंदर जो भी दे रखा उसे हल करेंगे, उसके बाद बाहर हल करेंगे। ये नहीं है कि भाई 4 से डायरेक्ट भाग दे दो, 4 से 4 भागोगे, नहीं कर सकते ऐसा। बोर्ड मास रूल क्या है? ये गलत बात है। तो सबसे पहले कोष्ठ के अंदर जो है पहले उसे हल करेंगे। कोष्ठ के अंदर हमें दिक्कत सारे के सारे प्लस के चिन्ह है। कोष्ठ के अंदर भी बोर्ड मास ही लगता। अगर इसमें भी यहाँ से भाग होता तो पहला भाग ही होता, क्योंकि भाग पहला आवे और जोड़ आवे बाद में, ठीक है। इधर से इधर को चल रहा है नियम भाई। तो कोष्ठ के अंदर क्या है भाई, सारे का सारे जोड़ के ही हैं, तो सारों को सारों जोड़ लो। 4 4 8 और 4 12, तो कितना आ गया भाई 12। और भाग बाहर कौन है 4। अब कोष्ठ हल हो गया तो कोष्ठ को हटा दो, तो क्या रह गया 12 और भाग 4। चलो जी कोष्ठ भी हल हो गया। अब तो नियम क्या देखे, अब तो एक ही चीज रह रही, बस भाग भाग रह रहा, ना तो जोड़ है ना घटा है ना गुणा है, कुछ नहीं है। बस क्या आ रहा, भाग का चिन्ह आ रहा, तो सीधे सीधे क्या कर देंगे भाग कर देंगे। 4 तिया 12, कितना आ गया उत्तर भाई 3 आ गया। इसका आंसर आ गया 3। बिल्कुल बेसिक से सोच रहे होंगे सर जी क्या करवा रहे हैं, मतलब ये तो कुछ भी सवाल नहीं है तो हम आसानी से कर लेंगे। बिल्कुल देखो सब हर किसी पर नहीं होता, जिस है बढ़िया बात है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे मिलेंगे जिन्हें ये भी नहीं हो रहा होगा। तो मैं बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहा, कल को और हार्ड क्वेश्चन लेंगे, बढ़िया वाले क्वेश्चन, ठीक है, अगली वीडियो में दिखा देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, 5 × 3 + 4 भाग 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा भाई, 5 × 3 और प्लस में है 4 और भाग में है कितना भाई 2। फिर दोबारा से बोर्ड मास रूल, ब्रैकेट है क्या पूरे सवाल में, क्योंकि सबसे पहले तो कोष्ठ ही हल करना। पूरे सवाल में कोष्ठ है क्या, है नहीं, तो कोष्ठ का काम खत्म हो गया यहीं। उसके बाद देखना सवाल में का, कहीं का लिख रहा है सवाल में, है नहीं। चलो जी आगे बढ़ेंगे। डी फॉर डिवाइड मतलब भाग। पूरे सवाल में भाग है क्या, बिल्कुल भाग है, तो इसका मतलब भाग करेंगे। चलो जी सारा सवाल जुगतु लिखना, जहां भाग है केवल भाग ही देना। देखो 5 × 3 तो जुगतु लिख दूंगा। अब इसे प्लस का चिन्ह जुगा तो, और 2 से 4 को भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार भाग हो गया। चलो जी यहाँ काम खत्म हो गया भाग का भी। डी फॉर डिवाइड का काम पूरा, एम फॉर मल्टीप्लाई गुणा पर आगे। अब इसके बाद भाग के बाद क्या करना, मल्टीप्लाई मतलब गुणा। बताओ सवाल में गुणा का चिन्ह है क्या, बिल्कुल है। 5 × 3 इसका मतलब हो जाएगा 5 तिया 15 और प्लस में कितना आ गया 2। चलो जी मल्टीप्लाई का भी काम पूरा हो गया। इसका मतलब फिर आ गया ऐड मतलब जोड़, ए फॉर एडिशन जोड़ आ गया, और जोड़ी है तो 15 2 कितने हो गए भाई 17। यो हमारा उत्तर आ गया। बताओ आसान नहीं है क्या। 4-5 सवाल हल कर लियो खुद पे खुद, दिमाग में बस लेकर चलना बोर्ड मास। पूरे सवाल में बोर्ड मास, बी फॉर ब्रैकेट कोष्ठ देखो पूरे सवाल में है क्या, है नहीं। फिर उसके बाद आगा का, ओ मैंने ऑफ मतलब का, पूरे उसमें का ढूंढो सवाल में या ऑफ ढूंढो सवाल में, है नहीं तो उसे भी छोड़ दो, है तो उसे हल कर लो। उसके बाद ढूंढो डी फॉर डिवाइड, भाग देखो सवाल में है क्या कहीं, अगर भाग है तो भाग कर लो। भाग के बाद फिर करो एम मतलब एम फॉर मल्टीप्लाई, फिर गुणा करो। फिर गुणा भी करने के बाद फिर होगा ए फॉर एडिशन जोड़, फिर जोड़ करो। और सबसे लास्ट में अगर कहीं माइनस का चिन्ह है तो सब्ट्रैक्शन सबसे लास्ट में होगा, घटा सबसे लास्ट में करो, ठीक है। ये बोर्ड मास रूल है। देखो ये क्वेश्चन इसका ये तो स्क्रीनशॉट ले लियो, उसके बाद उतार लियो या फिर में से साफ कर दे रहा अभी के अभी, क्योंकि आगे जगह नहीं है भाई, इतना बड़ा बोर्ड नहीं है हमारे पास। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 3 हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5 गुणा और 3 + 4 और भाग है भाई
2। ठीक है, चलो जी बोर्ड मास रूल के हिसाब से चलेंगे। पूरे सवाल में कोष्ट ढूंढो है क्या, बिल्कुल कोष्ट है भाई, देखो ये लग रहा कोष्ट। तो कौन सा कोष्ट है, छोटा कोष्ट है भाई। कैसा कोष्ट है, छोटा। तो छोटे कोष्ट में भी जो पहले करना वही करेंगे। देखो यहाँ भाग का नाम पहला रहा, जोड़ का नाम बाद में आ रहा, तो पहले भाग करेंगे क्योंकि यहाँ भाग आ गया। ध्यान दो यहाँ पे भाग आ रहा, तो 5 तो बाहर चुका तू, 3 प्लस और इसे भाग करो, 2 दूनी 4, 5 जुगा तू। अब कोष्ट के अंदर जब रह गया जोड़ खाली, तो इसे जोड़ भी दो, 3 और 2 5। अब बाहर कर लो क्योंकि कोष्ट हल हो गया, 5 बाहर आ गया, 5 पंजे कितना हो गया, 25 हो गया, उत्तर आ गया। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अगली बार यहाँ पे जो है क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखते हैं क्या है भाई। ये बहुत बड़े सवाल है, इसमें 2 माइनस ये है मंझला कोष्ट। मंझला कोष्ट आ गया आपका 3 माइनस फिर छोटा कोष्ट, 4 माइनस 3 माइनस 2 और ऊपर रेखा कोष्ट, फिर कोष्ट बंद और फिर मंझला कोष्ट भी बंद। ये बढ़िया सवाल है, देखो इसमें 2-3 तरह के कोष्ट आ गए। ठीक है, बिल्कुल बोर्ड मास के हिसाब से चलेंगे। B4 ब्रैकेट देखो है क्या, बिल्कुल भाई 3 कोष्ट आ गए, रेखा कोष्ट, छोटा कोष्ट और मंझला कोष्ट। सबसे पहले कौन सा कोष्ट हल होगा, सबसे छोटे वाला कोष्ट। सबसे छोटा कौन हो, रेखा कोष्ट हो मेरे भाई। अब यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, तो चाहे माइनस का 3 और माइनस के 2 माइनस के 5 हो गए, गलत हो गया सवाल। माइनस का 3 माइनस का 2 जोड़ दे है क्योंकि चिन्ह दिख रहे, हाँ भाई तो माइनस के है मेरे भाई, वो ब्रैकेट है, ध्यान दिए वो ब्रैकेट है, यो सवाल इस तरह है। ठीक है, यो माइनस बाहर है, ब्रैकेट के बाहर है, तो 3 में से 2 यहाँ घट जाएगा, माइनस का 3 और माइनस के 2 जुड़ रहेगा नहीं यहाँ से। कभी ये गलती कर लो, बहुत ज़्यादा कर ले कि भाई माइनस का ही तो 3 है, माइनस का ही 2 है, माइनस के 5 हो गए, होता ही नहीं भाई। ये बाहर है माइनस, क्योंकि वहाँ कोष्ट लग रहा उन दोनों पे कोष्ट लग रहा, तो उन दोनों का ही देखना, इसे बाहर मानने जाएगा। यो तो प्लस का मानने जा रही हो, माइनस का मानने जाएगा, क्योंकि 3 यहाँ से सीधा सीधा प्लस का माना जाएगा क्योंकि कोष्ट लग रहा। जैसे कि 4 यहाँ से कहीं का है, फिलहाल ये प्लस का है, बाहर ही तो है माइनस, इस हिसाब से तो ये भी माइनस है, लेकिन मान नहीं सकते सही मायने में क्योंकि वो कोष्ट के अंदर है। फिलहाल माइनस के अंदर गुना जब प्लस में जाएगी जब वो माइनस हो सके, ऐसे फिलहाल नहीं है, ऐसे यो है कोष्ट लग रहा तो यो प्लस का मानने जाएगा, फिलहाल ये माइनस नहीं मानने जाने का। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, सबसे छोटा कोष्ट रेखा कोष्ट हल करेंगे, तो यहाँ 2 माइनस मंझला कोष्ट, 3 माइनस और यहाँ 4। देखो छोटा कोष्ट हल करेंगे तो 3 में से 2 गया, अब बचा 1। अब जब वो कोष्ट हट जाएगा तो वो माइनस के अंदर गुणा जाएगी तो माइनस का 1 हो जाएगा, ऐसे। अब हुआ वो माइनस का 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। 2 माइनस मंझला 3 तो जुगा तो, और माइनस 4 में से 1 घटाओ क्योंकि छोटा कोष्ट, देखो रेखा कोष्ट हल हो गया। अब रेखा कोष्ट के बाद किसका नंबर आवे, छोटे कोष्ट का नंबर आवे, तो छोटा कोष्ट लगा लो, 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 2 माइनस, अब छोटा कोष्ट भी लगेगा तो कोष्ट हटा दो, तो 3 माइनस 3 हो गया। अब देखो 1 प्लस का 3 1 माइनस का 3, 1 प्लस का 3 1 माइनस का 3, दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो भाई प्लस के 3 में से माइनस का 3 गया 0 बच गया, तो इसका मतलब अंदर क्या बचा हमारा, 0। तो यहाँ बच गया 2 माइनस और मंझले में बच गई 0, और जब कोष्ट हटाओगे तो 2 माइनस 0 और 2 में से 0 गया 2, यो आ गया उत्तर। मैंने लंबा सा खींच दिया सवाल, लेकिन ऐसे ही होगा सवाल। ठीक है, यो मैंने तुम्हें बताया करने का कि हुआ कैसे, वैसे तुम फटाफट कर सको। बेसिक समझा रहा है, फटाफट भी करेंगे, फिलहाल तो बेसिक समझा रहा। ठीक है, तो ऐसा कर रहे हैं भाई बोर्ड मास के सवाल में ही। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया भाई, क्वेश्चन नंबर 6, इसे साफ कर दे रहा भाई मैं, स्क्रीनशॉट लेते रहिए साथ के साथ, क्वेश्चन नहीं छूटने के तुम्हारे। अब लास्ट क्वेश्चन रह गया भाई इसका, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 25 गुणा में 63 और भाग 7, उसके बाद प्लस में 27 और माइनस के हैं 2। ठीक है, 25 गुणा 63 भाग 7 प्लस 27 माइनस 2। ठीक है, चलो जी हल करेंगे। सबसे पहले B4 ब्रैकेट कोष्ट ढूंढो, सवाल में है क्या, है नहीं, मजा आ गया, कोष्ट नहीं है भाई, कोष्ट हल करने पड़े नहीं तो फिर। चलो जी आगे बढ़ेंगे। ओ मतलब ऑफ का सवाल में लिख रहा था, कहीं का लिख नहीं रहा तो ये भी नहीं करना। अगर D4 डिवाइड भाग, पूरे सवाल में भाग है क्या, है नहीं है भाई, भाग है, ये रहा यहाँ से
तो देखो यहाँ 7 से सीधा सीधा भाग करेंगे किसे 63 को 7, देखो 25 तो जुगा तो लिख लो, और 7 नम 63 क्योंकि 7 से भाग हो जाएगा, 7 नम 63 और यहाँ प्लस का 27 जुगतू और माइनस का 2 भी जुगतू। डिवाइड का काम पूरा हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है एम 4 मल्टीप्लाई गुणा करो, इनका मतलब गुणा करनी पड़ेगी। देखो 25 निम्मा 2, 25 निम्मा कितने हो गए 25 का पड़ा 25 निम्मा 225 और प्लस के 27 और माइनस के 2। ठीक है आगे बढ़ेंगे। उसके बाद क्या है जोड़ करना है क्योंकि गुणा का तो हो गया, जोड़ ही रह रहा अब तो, ये रहा यहाँ 225 और 27 दोनों प्लस के है, ये माइनस का जुड़ने का नहीं तो घटा ले तू यहाँ से 27 में से 2 घटा भी सके तू, बिल्कुल जोड़ घटा तो एक साथ भी कर सके तू। तो यहाँ क्या हो जाएगा 27 में से 2 गए 25 और 225 ही रहे, कितने हो गए 250 हो गया, ये हमारा उत्तर आ गया 250 इसका उत्तर आ गया। तो ये भाई लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है तुम्हें बोर्ड मास के ये जो आसान से पर्सन ले रखे थे, आसान से क्वेश्चन ले रखे थे, ये तुम्हें समझ में आ गए होंगे। और मुझे उम्मीद है तुम्हें वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर सको अपने दोस्तों में, ताकि उन्हें भी बोर्ड मास का पता चले कि बोर्ड मास रूल काम कैसे करे। जिन्हें पता है बढ़िया बात है, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन तक भी पहुँचा दो। बहुत ही आसान तरीके से बता दें कि बोर्ड मास कैसा काम करे। इसके बहुत सारे क्वेश्चन भी हम आगे पढ़ेंगे। बस आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन बहुत ही कम थे, कल ले लेंगे, अगली वीडियो में ले लेंगे। तब तक के लिए जो है इसे ही कर लो भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही भाई, वीडियो को लाइक कर दियो और चैनल को कर दियो सब्सक्राइब, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नया है, ठीक है भाई। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।